जय भूतांतकारिणी जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतांतकारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। भूतांतकारिणी, भूतों का अंत करने वाले। हाँ, भूत क्या? जो बीत चुका है उसको भी भूत कहते हैं, जो बीत रहा है उसको भूत कहते हैं। उसको उसका अंत करने वाली, हम और आप सभी भूत हैं, भूत प्राणी, और भूतों को उत्पन्न करने वाली भी वही है। अन्य ग्रंथों में भूतोत्पत्ति कारिणी, भूतोत्पत्ति शालिनी इत्यादि इत्यादि शब्द हैं। भूत निग्रह कारिणी, हाँ, भूत निग्रह कारिणी यह शब्द है ललिता सहस्त्रनाम के भाष्य में, कुमार जी का भाष्य। हाँ। तो हुआ क्या कि सुरथ नाम के राजा हुए और वे संपूर्ण क्षिति मंडल कहते हैं, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी के शासक थे। समस्ते क्षिति मंडले, समस्ते क्षिति मंडले, ये नहीं कि एक दो राज्य का या एक दो शहर का या केवल भारतवर्ष का, ये नहीं नहीं नहीं, समस्ते क्षिति मंडले, समस्त क्षिति मंडल, समस्त भूमंडल के शासक थे। कौन? सुरथ। अच्छा, तो प्रश्न आता है कि लिख तो दिए कि समस्ते क्षिति मंडले, और फिर ये कोला विध्वंसी जो है, कौल विध्वंसी, कहीं कहीं इसका अर्थ है कौल संप्रदाय के विरुद्ध आचरण करने वाला, या अकौलिक जिसको कहते हैं, जो कौलिक नहीं है, जो शाक्त नहीं है, उनको भी अकौलिक कहते हैं। हाँ, और एक स्थान पर है ध्रुवस्य पौत्रो बलवान नंदी उत्कल नंदनः, ध्रुव के पुत्र हुए, जो महाभाग ध्रुव थे उनके पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए नंदी। नंदी ही ये कौलिक या कोला विध्वंसी थे, जैसा कि कहा गया है कोला विध्वंसी इत्यादियों का आक्रमण हुआ। समूह के साथ संगठित होकर के उन्होंने सूरत के राज्य पर, उनके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब आप उत्कर्ष की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार ये आप पर प्रहार करते हैं। यही वो कोला विध्वंसी, कोला विध्वंसी नस्तथा। हाँ, ये जो कौल है, कौल कौन हो गया? सबसे दुर्लभ आचार, सबसे पहले वैदिकाचार, फिर वैष्णवाचार इत्यादि इत्यादि, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, कुलाचार, और अंत में कहा कि नहीं कौलाचार, और कौलात परतरम नहीं, कौल से परे कुछ नहीं। तो ये कौन थे? ये कोला विध्वंसी थे। कोल और कौल में भेद भी है। कोल एक प्रकार की जनजातियों का नाम भी है, यह भी ठीक बात है। ऐसा नहीं कि एक ही अर्थ ले लिया जाए, एक अर्थ लेकर के शास्त्रों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, और होती भी नहीं है। हाँ, एक कोल शब्द का अर्थ कोल, किरात इत्यादि रामचरितमानस में शब्द आया है, तो उससे वो समुदाय का भी ज्ञान हो जाता है। कौन थे? कोल थे, कौल थे, अहंकार इत्यादि जो मनुष्य के अंदर की विकृतियां हैं, बहुत ध्यान से सुनिए इस विषय को, क्योंकि प्रथम अध्याय जो है दुर्गा सप्तशती का, वो एक प्रकार से गीता के ज्ञान के सदृश है, परम पवित्र है, परम पवित्र है। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय प्रवेश भी है,
सप्तशती में, और केवल प्रवेश मात्र नहीं है। यहीं पर मेधा जो ऋषि हैं वो ज्ञान प्रदान करते हैं। किनको? सुरथ को, समाधि को। सुरथ कौन है? समाधि कौन है? हम और आप। जब उत्कर्ष की पराकाष्ठा में हम और आप पहुंच जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, ये जो विकार हैं, ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। वहाँ गुरु कृपा अनिवार्य है। तमेव महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता सैवेन्द्रीनाम भोग स्वर्गाप वर्गदा। केवल भोग नहीं देती हैं वो, ऋषि कहते हैं स्वर्ग भी देती हैं, अपवर्ग भी देती हैं। स्वर्ग तो ठीक है, ये अपवर्ग क्या है? तो मोक्ष को अपवर्ग कर, भोग स्वर्ग अपवर्गदा। स्वर्ग भी दे रही हैं, अपवर्ग भी दे रही हैं। हाँ, उनकी आराधना करो। यस्यास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यस्यास्ति मोक्षो न च तत्र भोगो, श्री सुंदरी साधन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थये। हाँ, जो भगवती के आराधक हैं, भगवती के चरणारविंदों में रत हैं, जो भगवती की ही नित्य उपासना करने वाले हैं, ऐसे साधकों के करतलगत आमलक समाना, जिस प्रकार से यहाँ पर कोई हथेली पे आमला रख दे, आमला उसको कितना कठिन होगा उसको मुट्ठी में बांध लेना। बहुत सरल है, उसको ये छोटा सा आमला होता है, उसको बांध लेंगे। तो उसी प्रकार से भोग और मोक्ष यह भी करतलगत आमलक समाना हो जाएगा। जो भी मनुष्य भगवती की उपासना करता है, इसीलिए भविष्य पुराण में कहा गया है कलो चंडी विनायको। कलयुग में आप भगवती चंडिका की उपासना करें, भगवान गणेश की भी उपासना करें, ऐसा भी कहा है। ठीक है, पंचदेवों की उपासना का आदेश तो शास्त्र देता ही है, पंचदेव या उनके अवतारों की उपासना करें, मूलभूत रूप से पंचदेवों की उपासना करें। और जब हम कहते हैं कि हम स्मार्त हैं, स्मृति मार्ग के उपासक हैं, स्मृति मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसी स्थिति में पंचदेवों की उपासना करना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति जो कहेगा कि हम वैदिक हैं, वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, स्मृति मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, श्रुति और स्मृति की परंपरा का वहन करने वाले हैं, वह व्यक्ति कभी यह कह ही नहीं सकता है कि मैं केवल और केवल एक देवता की उपासना करूँ। ठीक है ना? एक देवता की उपासना करने वाला वैदिक नहीं हो सकता, अवैदिक है। आपका इष्ट एक हो सकता है, आप वैष्णव हैं, विष्णु के उपासक हैं, अच्छी बात है। विष्णु के अवतार राम कृष्ण आदि के उपासक हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको विष्णु के अन्य स्वरूप राम कृष्ण आदि की प्रति प्रीति जो होगी सो होगी। आपको विष्णु के अतिरिक्त शिव, गणपति, सूर्य आदि की प्रति भी उतनी ही प्रीति रखनी होगी और अभेद बुद्धि रखनी होगी। हमारा अभेद दर्शन स्तोत्र भी है एक, आपने तो पढ़ा है। भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, या इष्ट देवता जो भी हैं, शिव हैं, गणपति हैं, ये हमको अभेद बुद्धि प्रदान। अस्तु, विषय पर आते हैं। वो राजा जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया, किसी कारणवश वे शत्रुओं से घिर गए और क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े भूभाग को वो शत्रुओं के हाथों पराजित हो गए, उन्हें छोड़ना पड़ गया। वे केवल अपने राज्य, अपने पुर, अपने नगर मात्र के स्वामी रह गए। तस्य तैर्भवद्युद्ध अति प्रबल दंडिनः, तस्य तैर्भवद्युद्धम अति प्रबल दंडिनः, न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिनस्तथा तैस्य, है ना, कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवद्युद्धमति प्रबल दंडिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिनस्तथा ततः स्वपुरम आयातो निज देशाधिपो भवत्। स्वपुरम आया तो वे अपने नगर आ गए और निज देशाधिपो भवत्, निज देश, अपने नगर, अपने राज्य, अपने
क्षेत्र मात्र के वे स्वामी होकर के रह गए। निज देशाधिपो भूत् तस्य तैर्भवति युद्धं मति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स्तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरं मायातो निज देशाधिपो भवत् आक्रान्तः समहाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चाप्रतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्य स्वभूपति। अब अपने नगर आ गए तो यहाँ भी उन्होंने देखा कि अमात्य जो हैं, अभी मंत्री इत्यादि हैं, वो उनके कोष इत्यादि पर हरण कर रहे हैं और उनको लग गया कि यह गृह युद्ध होने वाला है, गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी और अपनी ही प्रजा से युद्ध करना, अपने ही अमात्यों से युद्ध करना उन्हें ठीक नहीं लगा। उनको लग गया कि अब हम अगर अधिक देर यहाँ रह गए तो सम्मान के साथ यहाँ जीवित भी नहीं रहेंगे और राज्य पे शासन भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाए, राज्य छोड़ करके चले जाते। ततः ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्य स्वभूपति। मृगया लेकिन जाएंगे कैसे, सीधे बता करके तो जाएंगे नहीं कि हम जा रहे हैं, अपने राज्य का त्याग करके जा रहे हैं, तुम लोग उपभोग करो, शासन करो। अगर ऐसा कहेंगे तो कहीं मन में संदेह हो गया कि नहीं राजा फिर से आक्रमण कर देगा। तो और यदि यह राज खुल गया, प्रकट हो गया कि मंत्रियों के मन में भी भेद है, ये राजा जान गए हैं, तो हो सकता है कि जाने न दें, मार दें, पहले ही युद्ध कर दें। भेद नीति है ना, कुछ भी हो सकता है। अभी अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान नहीं बांग्लादेश में, छोड़ करके हमारे अपने देश आ गए, भारत आ गए। वहाँ के जो शासक शासिका थी, ठीक बात है, वो सब तो स्थिति है। कोई एक व्यक्ति एक पृथ्वी का, एक स्थान का कभी उपभोग एक जैसा कर नहीं सकता है, सदैव नहीं कर सकता, सदैव के लिए कोई शासक नहीं। इंद्र को भी परिवर्तित होना पड़ता है, भले ही विलंब से हो, लेकिन होगा। राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, 11,000 वर्षों तक शासन किए, लेकिन उसके पश्चात उन्हें भी पृथ्वी का त्याग करके जाना पड़ा। मर्यादा का रक्षण करने के लिए ही सही, गए तो सही। कृष्ण भी गए, युधिष्ठिर इत्यादि भी गए, तो विक्रमादित्य का शासन था, वह भी चले गए। तो हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति अखंड अनंत काल तक शासक करते। काल जो है सबको ग्रस्त। तो इस भ्रम में कोई न रहे, हाँ, इस भ्रम में कोई न रहे कि हम अनंत काल तक शासन करेंगे, और इस भ्रम में भी कोई न रहे कि हम जो है राजनीति करके या किसी भी प्रकार से किसी समुदाय का नाश कर दें, समूल नाश कर दें और फिर वहाँ पर अपना एक छत्र शासन कर दें। अगर तुम संपूर्ण रूप से व्याप्त भी हो जाओगे, तब भी एक स्थिति ऐसी आएगी जब तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। असुर शासन करते हैं और जब उन्हीं का एक छत्र शासन हो जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब असुर भी आपस में ही युद्ध करने लग जाते हैं। कथाएं हैं, ऐसी कथाएं हैं। तीनों लोकों पर शासन करने वाला जो लंकापति रावण था, वो उसने पाताल पर भी तो आक्रमण किया था। पाताल में किसका शासन? ठीक है, बलि इत्यादि असुरों का शासन, आक्रमण तो किया। बात है, एक छत्र शासन किसी का नहीं हो सकता है। तो सुरथ गए, वन की ओर गए। वन में जाकर के उन्होंने पहले तो भटके और फिर मार्ग में निश्चित करके तो नहीं गए थे कि हमको किसी आश्रम में जाना है, किसी ऋषि से ज्ञान की प्राप्ति करने के, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मार्ग में मिल गए, मेधा ऋषि का आश्रम मिल गया, चलो आश्रम में रुक जाते हैं। खैर, आश्रम का जो माहौल था, जो वहाँ का वातावरण था, अत्यंत पवित्र था। अत्यंत पवित्र था। लिखा है ना, ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्य स्वभूपति एकाकी है मारीय जगाम गहनम वनम सतत्रासम मद्राक्षि द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशांत स्वापदाकीर्ण मुनि शिष्योपि शोभितम। वहाँ मुनि जो शिष्यों के साथ शोभित थे, मुनि शिष्यो शोभितम तस्थौ कंचित कालम च मुनिना तेन सत्कृतः। वहाँ कुछ काल तक मुनि ने उनका आदर सम्मान पूर्वक उन्हें रखा। कंचित स कालम च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरण तस्मिन् मुनिवर आश्रमे। तो वहीं पर आश्रम में ही विचरण करने लगे। और तभी
एक दूसरा भी दुख का मारा समाधि नाम का वैश्यो, समाधि नाम वैश्यो अहम उत्पन्नो धनिनां कुले। ऐसा नहीं है कि आप राजा थे और आपको दुख हुआ, नहीं, हम ही धनिनां कुले उत्पन्नो, हम धनिनां कुले, धनियों के कुल में हम हमारा जन्म हुआ है, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। हाँ, अहम उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्र दारे निरस्तश्च धन लोभात् साधु। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको तो मंत्रियों ने, मंत्री तो पराये होते हैं, स्वकुल के तो होते नहीं हैं, उन्होंने आपको निकाल दिया, ऐसा नहीं है। पुत्र दारे निरस्तश्च, मेरी अपनी पत्नी, अपने पुत्रों ने हमें घर से निकाल दिया है, कोई पराया नहीं ना। पुत्र दारे निरस्तश्च, पुत्रों ने, पत्नियों ने घर से निकाल दिया। क्यों? धन लोभात् साधु, धन के लोभ से। बड़ी विचित्र बात है, धन के लोभ से निकाल दिया भाई। किसको निकाल दिया? पिता को निकाल दिया, पति को निकाल दिया। माया का प्रभाव है। वो कौन माया है? सैव माया महाविष्णु जयदम धायते जगत, वो जगत को धारण करने वाली महाविष्णु की माया है। विष्णु की माया, विष्णु की माया, वैष्णवी धारण करती है, विश्व को धारण करती है। तो जब दोनों समाधि और वैश्य दोनों का परिचय हो गया तो अरे तुमको तुम्हारी संतान ने निकाल दिया, हमको हमारे प्रजाजनों ने निकाल दिया, एक कार्य करते हैं, चलो ऋषि के पास जाते हैं और उनसे वो पूछते हैं कि क्या कारण है, उन्होंने निकाल दिया। यह भी एक, और दूसरा एक बात यह है कि निकाल तो दिया, समाधि को, वैश्य को भी निकाल दिया और राजा को भी निकाल दिया, लेकिन मोह नहीं टूटा। राजा तो अपनी मर्जी से ततो मृगयाव्याजेन हृत स्वामी स्वभूपति, मृगया के उद्देश्य से, शिकार करने के उद्देश्य से वन में चले गए थे, ठीक है ना, लेकिन समाधि को तो निकाल दिया। अपनी मर्जी से निकल गए सुरथराम के राजा, लेकिन उनको मोह तो उनका नहीं छूटा, मोह भंग तो नहीं हुआ। और मोह क्या? धन के लोभ का मोह नहीं, उत्कृष्टों में भी एक प्रकार का मोह होता है। आगे चल करके बताते हैं ऋषि ना, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। और वो मोह कौन सा मोह होता है? उत्कृष्टों का मोह जो होता है, अपने स्वार्थ का नहीं, परमार्थ का मोह होता है। परमार्थ में भी अगर मोह का प्रवेश हो जाए तो वह भी बड़ा विचित्र, बहुत ही मतलब भटकाने वाला मोह है। वो इस मोह से अधिक खतरनाक मोह है, वो इस मोह से अधिक खतरनाक है। क्यों? देखो भरत की कथा देखो, वहां पर भागवत में, उसमें भरत को क्या मोह था? हिरण का जो वो बच्चा है उसका पालन हो जाए, सुरक्षित रहे, और अंत तक वही मोह रहा कि वह सुरक्षित रहे। परिणाम क्या हुआ उस मोह का? अब स्वयं हिरण बन। तो समाधि को यह मोह नहीं था कि मुझे उस धन की पुनः प्राप्ति हो जाए, मुझे वह धन प्राप्त हो जाए क्योंकि वह धन हमारा था। नहीं नहीं नहीं, और ना ही वैसे ये राजा को यह मोह था कि हमको अपने राज्य की पुनर्प्राप्ति हो जाए। अति मोह की जो वहाँ पराकाष्ठा थी, वहाँ मोह इसलिए था कि मेरे जो प्रजाजन है या मेरी जो संतान है वह सुखी है। सो चिंतये तदा तत्र ममत्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैर्सद्भृत्यैः धर्मतः पालिते नवा न जाने स प्रधानों में सुरहस्ति सदा मद मम वैरिवंशं जातः किं कान भोगानुपल्पस्यते ये ममानुगतम इत्यादि जो वचन है। मम वैरिवंशं जातः कान भोगानुपल्पस्यते, जो मेरे अनुगत हैं,
जो मेरी प्रजा हैं, जो वो ठीक तरीके से प्रजा का पालन हो रहा है कि नहीं, मुझे चिंता हो रही है। मुझे चिंता हो रही है कि मेरी प्रजा सुरक्षित है, स्वस्थ है कि नहीं। मेरे मंत्री जिस प्रकार से मैं अपनी प्रजा को औरस पुत्र के समान मानता था, क्या उसी प्रकार से वो मान रहे हैं? वो छूट गया, राज्य छूट गया। अब काहे का कनेक्शन, काहे का अटैचमेंट, लेकिन है अटैचमेंट तो है। क्यों है? वहाँ पर समाधि को भी है कि मेरी पुत्र मेरी पत्नी ठीक ठाक हैं कि नहीं। ठीक है ना। पुत्र दारे न्यस्तश्चौधनो वा साध्वी विहीनश्चौधने दारे पुत्रे राधाय मेधनम वनम अभ्यागतो दुखी निरस्तश्चापबंधवी सोहं न वेदमी पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकाम सोहम अहम न वेदमी, मुझे पता नहीं चल रहा है। न वेदमी पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकाम, कुशल है अकुशल है क्या उसका। प्रवृत्ति स्वजनानां च दाराणां च त्रिसंस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु सद्वृत्ताः दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः यैर्निरस्तो भवान् लुब्धे। आगे राजा कहते यैर्निरस्तो भवान् लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धने तेषु किं भवतः स्नेहं मनोबध्नाति मानसम्। हैं, जिन्होंने आपको लोभ के कारण निकाल दिया, उसके लिए काहे का ये मोह बंधन है। यैर्निरस्तो भवान् लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धने तेषु किं भवतः स्नेहं मनोबध्नाति मानसम्। यह संत्यज्य पितृस्नेह धनुदय निराकृतः पति स्वजन हार्दन च हार्दी ते स्वेमेव न किमे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवनं चित्तम विगुणेष्वपि बंधुषु तेषां कृतमे निःश्वासो दौर मनस्यं च जायते। मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ से ये मोह आ रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन है स्वाभाविक मोह, संतान के ऋषि के पास गए, दोनों ने मिलकर के प्रणाम किया और पूछा कि ये इनको भी राज्य से निकाल, अपने घर से निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया, अब क्या किया जाए। कोई और फिर भी कनेक्शन तो टूट नहीं रहा। इसी कहते हैं ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेच। वो बलपूर्वक आकर्षण करके जो है माया प्रदान करती। ऋषि का उवाच कहाँ कैसे किस प्रकार से गंभीरता से शुरू होता है, बड़ा विचित्र है। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे विषयश्च महाभाग जातिश्चैवं पृथक्। सब में मोह है, अलग 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 अलग। पशु पक्षी भी अपनी संतान के प्रति मोह रखते हैं, और ये मोह है कहाँ? शैव माया महाविष्णु वाला स्थिति है। भगवान का ही सादेवी प्रश्न आता है, भगवान का ही सादेवी महामायत्याम भगवान ब्रवीति कथमुत्पन्ना साकर्मास्याश्च किंद्विज। उनकी उत्पत्ति बताइए, उनकी लीला बताइए, और फिर आगे चल करके 3 चरित्रों की कथा आती है। ठीक है ना। आगे चल करके तीनों चरित्रों की कथा आती है। वो भगवती महामाया है, साधारण माया नहीं है, जगन माता, विश्व की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी संचालित करती है। नखाग्रेण समुत्पन्ना नारायण दशाकृति। नख ललिता सहस्त्र नाम में आता है। अपने नाखूनों से, अपने हाथ के नाखूनों से, पैर के नाखूनों से नारायण के दशावतार को उत्पन्न करने वाली वो महामाया, जगन माता, विश्व की माता। शिव को भी मोहित करके रखती है, विष्णु को भी मोहित करके रखती है। वो आद्या। अभ्यास कीजिए इस पर, और फिर जहाँ जहाँ बंधन आए, संदेह हो, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जय जगदम्बा। अब इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं आज। और जो देवी सूक्त का भाष्य है वो थोड़ा लंबा चलेगा, और मुझे लगता है 2-3 खंडों में चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, थोड़ा लंबा है। एक एक मंत्र की व्याख्या, 8 मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अधिक मंत्र है, लेकिन लिया गया है 8 मंत्र, तो 8 मंत्र की ही चर्चा करेंगे, उस पर फिर विस्तार से। चलिए।
कारुण्यैकवशं वदा प्रणमतो बालानेव त्रायते भीतिभ्यो जलपङ्क एव वपुषः प्रक्षालयत्यम्बिका संसारे स्खलतः समुद्धरति या मोहान्धकारावृते सा व्याध्वः शरणागतार्ति समनी देवी जगत्पालिनी। ठीक है।